कितना है भैया आंसर? सर बेस वैल्यू कहाँ है? मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन है आपके पास? मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन में मिली होगी, कहीं पे तो होगी, कहीं पे तो होगी, कहीं पे तो होगी भैया, कहीं पे तो होगी। अरे वाह रोशन कुमार, क्या बात है, आप तो चमक रहे हो बच्चे। डी ऑप्शन आ गया आपका तो। सी अगर पर यूनिट बोला है तो। अच्छा चलो अच्छी बात है। अरे वाह गोस्वामी, क्या बात है बच्चे, सी ऑप्शन आया सर। हाँ सभी बच्चों को आंसर चाहिए मेरे को। ट्राई करते जाओ भैया, इतनी रात को आप लाइव में आए हो तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि सर हाँ सर हम सोल्व करने आए सर, तभी तो इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं सर। बताओ बच्चे बताओ। चच्चा जिनपिंग, अरे वाह बच्चे क्या बात है सर, सी ऑप्शन आया है सर। अरे वाह, अरे वाह बच्चे वाह, क्या बात है सर, हम कर रहे हैं सर। संदीप कुमार सी कर रहे हो सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन बाकी के बच्चे भी आंसर लेके आओ यार, मतलब फटाफट फटाफट करते जाओ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। मैं बिना पढ़ाई हुई चीजें तो आपसे करवाता ही नहीं हूं भैया। मुन्ना कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 33, सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन सर। अरे वाह, अभी तक कितने बच्चों के आंसर आए? सी प्रकाश सी। अरे वाह, मतलब सी सी सी। बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे भैया, अब हम बताएंगे भैया कि आप है ना क्वेश्चन कैसे डील कर रहे हो। अभी 7-8 बच्चों के आंसर आए, बाकी के बच्चे भी जल्दी आंसर दे दो, बाकी के बच्चे भी कनेक्टेड है। सुनो मत यार, मतलब हम इतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और आप है ना मतलब सोए हुए हो यार, मतलब दिया करो यार आंसर यार, आप भी तो समझा करो। आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, हम भी बोल रहे हैं और आपकी एनर्जी से हमारे को एनर्जी आती है और हमारी एनर्जी से आपको एनर्जी आती है, तो आप माहौल तो बनाए रखा करो यार। सर मैंने पहले ही दे दिया था, लेट कैसे हुआ? अरे हो जाता है भैया, कभी कभी लेट हो जाता है, यूट्यूब है भैया। राजीव कुमार, अरे वाह, मतलब इकलौता बच्चा अलग से आया सर बी, मतलब उसने कमेंट की और भी नहीं देखा और डायरेक्टली बोल दिया सर बी। क्या अब बाकी के बच्चे भी बी पे आ जाएंगे? क्या बाकी के बच्चे भी चाहते हैं कि सर हमारा भी बी ऑप्शन ही होगा? क्या बाकी के बच्चे भी क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, आपको भरपूर टाइम दे दिया भैया मैंने, भरपूर टाइम दे दिया। अगर नहीं हो रहा हो तो बोल दो, बोल दो सर आप बताओ, मैं बता दूंगा भैया, मैं बता दूंगा। अब देखो, मैंने आपको भरपूर टाइम दिया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन शायद आप जो चीजें गलती कर रहे हो ना, उस गलती को पहचाना। मैंने बोला ना, दुनिया में कितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होने वाला। आप कुछ लिमिटेड 100 क्वेश्चन ऐसे करो कि जिससे आप 1000 क्वेश्चंस हिला लो। ऐसा नहीं है कि सर हम 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो 5000 ही हमारे को आते हैं, एक भी नया क्वेश्चन आ गया तो उसको हम नहीं बना पाएंगे। ये गलत बात है। सही बात क्या है कि सर हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन इतनी जबरदस्त करें कि उससे हम 1000 क्वेश्चंस हम बना लें। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया जो क्वेश्चंस आ गया वही आपको मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे आपको, लेकिन सारे क्वेश्चंस ही आपको थोड़ी मिलेंगे भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है, और कई बार तो क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाता है बच्चे। अभी बताएंगे आपको, चलो ठीक है, अब हम बता देते हैं। अब आप यहां पे क्या कर रहे होंगे सर, मैं बताऊं। यहां पे सर अगर इसका सॉल्यूशन मैं करूं, अगर इसका सॉल्यूशन मैं करूं तो सबसे पहले तो सर इस क्वेश्चन को है ना आप इधर सेट कर दो, इधर। ठीक है सर, इधर हमने इस क्वेश्चन को सेट कर दिया। अब देखो सर, यहां पे 4 kVA और यहां पे 400-200 वोल्टेज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। आपने बोल दिया सर सॉल्यूशन इसका 4 kVA मतलब 4000 ओके वोल्ट एम्पियर ओके, और सर हमारे पास है 400/200, ये हमारे पास वोल्टेज रेशियो है। और यहां पे सर रजिस्टेंस है सर, पर यूनिट रजिस्टेंस ओके, पर
पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना है भैया 0.02 पर यूनिट, और आपके पास x पर यूनिट कितना है भैया, x पर यूनिट है सर 0.06 पर यूनिट। इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू HV साइड आर रेस्पेक्टिवली। अब कौन बच्चा ये बोलता है कि सर ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, और कौन बच्चा ये बोलता है कि सर ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है। अगर बच्चे आप ये सोच रहे हो ना तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, आप बहुत गलत सोच रहे हो। कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है और ना कि ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, कहीं पे भी नहीं बोला है। ओनली उसने ये बोला है कि भैया ये पर यूनिट रेजिस्टेंस है, ये पर यूनिट रेजिस्टेंस है। आपने क्या किया होगा, आपका दिमाग बताओ क्या बोला होगा। आपका दिमाग बोला होगा कि भैया ये सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस है, इसने रेफर्ड करने के लिए बोला है HV साइड में, तो सर इधर से हम इसको रेफर्ड कर देंगे, मतलब सेकेंडरी साइड है। आपका दिमाग बोला है, आपके दिमाग में बोला, इसको रेफर्ड कर दिया हमने। रेफर्ड करने के बाद आपके पास क्या आया कि सर अगर LV से HV जाओगे तो सर हमने ऐसा कुछ टेबल पढ़ा था, ये सर HV और ये LV, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, इसमें ज्यादा इसमें कम, इसमें करंट ज्यादा और इसमें करंट कम, और सर इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा कम और इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा। सर ऐसा पड़ा है, तो सर इस HV में जा रहे हैं तो ओम रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया होगा। बड़ा कब होगा, जब A स्क्वायर टर्न रेशियो का आपने स्क्वायर कर दिया होगा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। मतलब अगर टर्न रेशियो आप निकालोगे तो यहां पे सर N1 बाई N2, मतलब 400 बाई 200, तो बच्चे 2 ही तो आपके पास टर्न रेशियो आएगा, और 2 ही आपके पास टर्न रेशियो आएगा। और आपने गलती क्या की होगी ये बड़े ध्यान से देखना है। सर देखो अगर हमने किया होगा तो ए स्क्वायर इंटू आर पर यूनिट कर दिया होगा सर। करने के बाद सर 4 इंटू 0.02 कितना आ गया सर 0.08, ये हमारे पास आंसर आ गया होगा। और सर इसके लिए भी हमने कर दिया होगा सर, इसके लिए क्या किया होगा सर ए स्क्वायर इंटू एक्स पर यूनिट, तो 4 इंटू 0.06 कितना आ गया सर 0.24, ये आया। और सर ये ऑप्शन भी आपके पास मिल रहा होगा, ये ऑप्शन भी उसने ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि उसको पता था एग्जामिनर को कि बच्चा सबसे पहले यही सोचेगा, यही गलती करेगा और वो सी को क्लिक कर देगा। और जैसे ही आपने सी को क्लिक किया और वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। भैया कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा कि ये सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस है या ये प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि भैया ये पर यूनिट रेजिस्टेंस है, सिर्फ इतना बोला है। तो आप ये बताओ सर, हमको इतना तो आपने पढ़ाया होगा कल कि सर जो जेड पर यूनिट निकालोगे तो उसका पर यूनिट कैसे निकालते हो, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू ना, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। तो सर जेड का एक्चुअल वैल्यू लिया होगा आपने, जेड का एक्चुअल वैल्यू लिया होगा भाई, बाय जेड बेस वैल्यू आपने लिया होगा। और सर एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछा है, आपने एचवी साइड में रेफर करके उसका एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस का पूछा है और रिएक्टेंस का पूछा है। तो सर जेड एक्चुअल जो होगा, जेड एक्चुअल जो होगा तो वो जेड पर यूनिट इंटू जेड बेस होगा, जेड बेस होगा। सर पर यूनिट तो हमारे को पता है लेकिन जेड बेस हमारे को नहीं पता है। अगर जेड पर यूनिट नहीं पता है तो आप बोलोगे कि सर जेड बेस का जो वैल्यू होता है ना वो V बेस बाई I बेस होता है कि नहीं होता है सर, यही होता है बेस वैल्यू में। अगर ये होता है सर तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर जो बेस वैल्यू आप जब निकालते हो तो आप MVA मतलब S बेस डिवाइडेड बाय V बेस करते हो। मैं बोल रहा था ना कि भैया रेटेड करंट निकालो, रेटेड करंट MVA जो यहां का जो ये KV डिवाइड बाय वोल्टेज कर रहे थे ना, ये डिवाइड बाय वोल्टेज कर रहे थे, उसी तो आपके पास रेटेड वोल्टेज आ रहा था, वही तो आपका बेस करंट है सर, सॉरी रेटेड करंट आ रहा था, मतलब वही तो आपका बेस करंट है बच्चे। तो आपने बोल दिया सर इसको अगर आगे लिखूंगा तो I बेस की जगह पे आपने लिख दिया V बेस डिवाइडेड बाय S बेस डिवाइड बाय V बेस। तो सर जेड बेस का जो वैल्यू होगा वो V बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S बेस होगा। और जैसे ही ये होगा सर तो हमारे पास V बेस किधर रेफर कर रहे हो ये ध्यान रखना, HV साइड में जा रहे हो, ये HV है सर, ये LV है।
आपने रेफर्ड इधर किया है तो इधर के थ्रू करेंगे, अगर इधर करता तो मैं उधर के थ्रू करता। तो सर इधर रेफर्ड किया है तो सर यहां पे वोल्टेज कौन सा आएगा, यही तो आएगा बच्चे। तो आप बोलोगे सर 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई एस बेस कितना है भैया, ये है सर हमारे पास 4000। तो सर इससे ये कट ओके, इससे ये कट, तो सर 40 आ गया सर। जेड बेस का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो सर ये 40 हो गया ओके। अब देखो भैया, अब रजिस्टेंस निकाल दो, रजिस्टेंस एक्चुअल निकाल दो। सर रजिस्टेंस एक्चुअल जेड पर यूनिट कितना है 0.02 इंटू 40, और सर एक्स एक्चुअल निकाल दो, सर एक्स एक्चुअल निकाल दो 0.06 इंटू 40 करना भैया, कितना आ जाएगा भैया 0.8, और ये कितना आ जाएगा भैया 2.4, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका, बी ऑप्शन। देखो ऑप्शन वो भी देता है जो आप करते हो, आप गलती क्या करते हो। अब उसने रेफर्ड कराया था एचवी साइड में, अगर ये रेफर्ड एलवी साइड में कराता तो भी कोई दिक्कत नहीं ना सर। हम यहां पे वोल्टेज कौन सा ले लेते सर, यहां पे वोल्टेज हम 200 ले लेते, उससे निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आंसर आ जाता। तो क्या बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, चीजें समझ में आई, आसान लगी। देखो मैंने बोला ना, मैं सड़क छाप क्वेश्चन नहीं लेता, मैं क्वेश्चन लूंगा तो अच्छे वाले क्वेश्चंस लूंगा जिससे आपको मजा आए, सोल्व करने में मजा आए, उससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो ओके। मैं ऐसे बोल दूं कि भैया इसकी परमेबिलिटी वाला ये है, इसका परमेबिलिटी ये है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लूंगा, अच्छे क्वेश्चंस लूंगा ओके। चलो ठीक है आगे बढ़े, चलो ठीक है, जबरदस्त होना भी चाहिए बच्चे, जबरदस्त होना भी चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ईएससी 2003। देखो भैया कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कहीं क्वेश्चन तो इतने सड़क साफ क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ईएससी तो पूछो ही मत। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड। मेरे को नहीं लगता कि इसको एक भी बच्चा गलती करेगा। ए बोल रहे हो सुमित, अच्छा बाकी के बच्चे जूम करो। अरे हाँ हाँ यार याद दिला दिया करो, मैं जूम कर दूंगा भैया, मैं भूल गया ना। ठीक है ठीक है, सॉल्व करो। ए ऑप्शन जबरदस्त ओके। चच्चा जिम्पिंग पीछे चल रहे हो आप, है ना, पीछे चल रहे हो, आपका देख सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होते जा रहे हैं सर। चलो अच्छी बात है, मतलब सभी बच्चों ने आंसर दे दिया, चलो अच्छी बात है, मतलब सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। प्रशांत मिश्रा, रोशन, राजीव कुमार एंड बेरोजगार इंजीनियर, क्या बात है डियर। आप बेरोजगार नहीं रहोगे आज के बाद, बेरोजगार नहीं रहोगे, रोजगार मिलेगा आपको। तो सर ये तो सिंपल है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं यार, इसमें तो मैं चिल्ला चिल्ला के वहां पे समझा गया कि क्या करते हो, क्यों करते हो, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं ओके। तो जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं एक बार लेक्चर को ओके। मेरे हिसाब से आपको तो पता ही होगा ओके। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू प्रोवाइड, किस लिए यूज करते हो, इंसुलेशन के लिए और कूलिंग के लिए ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे मिनरल ऑयल होता है। क्या होता है, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, नाम याद रखना। ईएससी 2003 ये सर क्वेश्चन नंबर, अरे वाह क्या मस्त। देखे ईएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, मजा आता है यार, मतलब इसके क्वेश्चंस कराने में। और भैया जेई वाले बड़े ध्यान से सुन लेना, ईएससी के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके चले जाना। अगर आपको ईएससी के क्वेश्चंस नहीं मिले ना तो भैया मैं हूं, मैं आपका मैं सारे रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ब्यूटी होती है और ये क्वेश्चंस आपको जेई में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलो अच्छी बात है भैया। अरे सुमित कुमार तो आप बोल रहे हो सर सी आएगा सर, चच्चा की बात ही निराली है। अरे वाह क्या बात है। गणेश कुमार आप बोल रहे हो सर इसका आंसर बोल रहे हो बच्चे, इसका सी, अरे वाह अच्छी बात है। बाकी के बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, ये बताते जाओ, अच्छे क्वेश्चन है ये। और भैया ये जो फॉर्म आ रहा है ना यहाँ पे, अभी सर ने जो शेयर करा है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको एक पर्सनली गाइड मिलेगी। जब भी हमारे को एक वीक के अंदर है ना, आपके पास हमारा कॉल आ जाएगा, जो यहाँ पे लिंक मिल रहा है ना,
तो भैया इसे ज्वाइन करना मत भूलना। जो बच्चे अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं, ओके, उनको पर्सनली गाइड किया जाएगा और उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे लाया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करती है, किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। ऐसा ऑनलाइन में कोई नहीं करता। यहां पे पहली बार ज्वाइनिंग करने जा रहा है तो भैया ये जो लिंक दे रखा है ना, जो पिन टेप भी कर रखा है, बार बार आ रहा है ना, तो ज्वाइन उसको गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप जरूर कर लेना और देख लेना। उसके बाद आपको पता चलेगी कि जैनिक प्लेटफॉर्म में कैसी कैसी चीजें होती है। बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली है बच्चे। तो सर सी ऑप्शन आएगा। देखो भैया, देखो 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 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट यूज्ड इन अ डीसी सर्किट, डीसी लाइन। बिल्कुल सर, डीसी हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ आपको करंट मिल जाती है। हाई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाती है तो वहां पे लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस बढ़ गए तो आपकी जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो बर्न कर जाती है। इसमें हमने 45 मिनट दिया था शायद इस सेशन को मेरे को समझाने के लिए। ये थर्ड या फोर्थ सेशन होगा, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था और प्रूव भी किया था। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसफॉर्मर इज नॉट यूज डीसी, ओनली एसी ही यूज करता है। ओके, तो ये तो करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है ना, दिस इज करेक्ट ना बच्चे, करेक्ट ना बच्चे, करेक्ट ना, करेक्ट ही तो है ना। रॉन्ग कहां पे ये? अगर रीजन यहां पे बोलूं कि लॉसेस इन द डीसी सर्किट आर नॉट नेग्लिजिबल, ओके, जब लॉसेस इन डीसी सर्किट, ओके, आर नॉट नेग्लिजिबल, बिल्कुल सही बात है। यहां पे भी इसमें स्टेटमेंट में क्या रॉन्ग है? ये भी तो करेक्ट है भैया, ये भी तो करेक्ट है। जब लॉसेस तो होंगे ना, लॉसेस होंगे डीसी सर्किट में, तब भी तो आपके पास वहां पे वाइंडिंग बर्न किया बच्चे। लॉसेस ही नहीं होते तो वो बर्न कैसे करता? तो लॉसेस तो हाई अमाउंट में वहां पे लॉसेस आपको मिलने वाले हैं। तो करेक्ट तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है बच्चे, करेक्ट तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है। लेकिन अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर ये यहां पे ये बोल रहा है कि ए और आर बोथ आर ट्रू, यहां पे बोल रहा है ए और आर बोथ आर ट्रू, बट यहां पे बोला आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और यहां पे बोल रहा है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इनमें से हम बड़े डाउट में आ गए। यहां से तो बता दिया था, यहां से डाउट में आ गए भैया। अब ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट यूज्ड इन डीसी, बिल्कुल सही है। लॉसेस इन डीसी सर्किट आर नॉट नेग्लिजिबल, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। क्योंकि यहां का जो स्टेटमेंट है, अगर इसको एक्सप्लेन करता ये स्टेटमेंट, तो हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते थे। लेकिन यहां का स्टेटमेंट अलग है, यहां का स्टेटमेंट अलग है, तो भैया दोनों के दोनों अलग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर इसी क्वेश्चन को सही होना था, मतलब ए ऑप्शन आपको बनाना था, तो यहां पे क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था? यहां पे क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था? मतलब हमेशा याद रखना, यहां का स्टेटमेंट हमेशा ढूंढता है वाई। वाई, अगर इस वाई का रीजन होता है हमेशा यहां पे, अगर ये वाई आपके पास में है तो आप ए का पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, अगर उसका रीजन आपके पास है तो। ओके, क्यों बर्न होती है? क्यों बर्न होती है? आपको पता है यहां पे हाई अमाउंट ऑफ करंट होता, हाई अमाउंट ऑफ करंट वहां पे प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलते कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन वहां पे वाई कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चे। ओके, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे भैया याद रखना, हमेशा चीजें याद रखना कि जब आपने ए और बी दोनों ऑप्शन लगाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, कभी जेई में नहीं पूछे जाएंगे, एसएसएन वाले, रीजन वाले। लेकिन यहां से एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है हमारे दिमाग में, हां सर ऐसा होता है। और जब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिल्डअप हो जाता है ना, तो अब कोई से भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 20 क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो आराम से। ओके, तो चलो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मजा आया? मजा आ रहा है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6। अरे मतलब इसको, ये तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अरे भाइयों ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तो बड़ा गुना हो जाएगा, बड़ा गुना हो जाएगा भैया। अरे ईएससी 2005 में पूछा गया है भैया, देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है यार, मतलब मनोज मेहता, अरे E29, अरे वाह यार क्या बात है, अलग अलग नाम है बी। चलो
सुमित आप बोल रहे हो ए, बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं? बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं भैया? कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं? अरे झूम, अरे भैया आज तो झूम भी आ गए, मतलब इतने दिन तो हम चच्चा ही ढूंढ रहे थे, आज तो झूम भी आ चुके हैं, मतलब अच्छी बात है। अरे वाह, क्या बात है बच्चे, क्या बात है बच्चे। ये ले भैया, जूम कर दिया हमने। ओके, कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं? अरे यार सब आंसर दो, है ना, आपके लिए तो प्रैक्टिस करवाई जा रही है भैया। तो सर यहां पे ए होगा सर। अरे वाह क्या बात है। हम्म हम्म, अरे वाह, क्या बाकी बच्चों का आंसर करेक्ट है? दिस इज करेक्ट। ये सी 2005 में ये क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो यहां पे सर हमने तो मतलब इसमें तो सर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए सर। ओसी टेस्ट होता है ना, ये आयरन लॉस को कैलकुलेट करता है। ये आयरन लॉसेस होता है ना सर, जो कोर के लॉसेस को कैलकुलेट करता है, ये तो हमको पता है। एससी क्या करता है सर? एससी हमारे को कॉपर लॉस को कैलकुलेट करता है सर। संपनर जो टेस्ट होता है सर, अभी अभी आपने बताया कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को साइमल्टेनियसली उसको कैलकुलेट करके बताता है, मतलब टेम्परेचर को वहां पे कैलकुलेट किया जाता है कि इसमें कितना हीटिंग हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर। सर लास्ट में बचा तो बिना देखे आप लगा देते, रिमेनिंग को ऑप्शन इसी का होने वाला है। तो भैया लोड टेस्ट भी सेम एज आपका संपनर टेस्ट जैसा ही होता है। इसमें सारे के सारे लॉस आपके इंक्लूड हो जाते हैं, स्ट्रे लॉसेस जो भी छोटे मोटे लॉसेस होते हैं वो सब लॉस इसी के अंदर आ जाते हैं। पूछा नहीं जाता, ओके, जनरली पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको हमने नहीं लिया, सारे टेस्ट बता दिए। तो ये मतलब बाई चांस आपसे पूछ लिया तो आपको बता दिया कि लोड में बस इतना याद रखो, सारे लॉसेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सर हमारे पास ए। चलो ठीक है सर, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भैया यहां पे भी है ना, गलती ना कर दियो। ये भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहां पे देखो भैया, आज मैंने ना पूरा ईएससी का आपको है ना टारगेट दिया है मैंने कि अगर ईएससी के क्वेश्चंस बना दिए तो भैया जेई के क्वेश्चंस की क्या औकात है कि आप जेई के क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो, है ना। तो जब आप ईएससी के बना सकते हो तो जेई के क्वेश्चंस की भैया कुछ औकात ही नहीं है हमारे पास। चलो, अरे वाह गोस्वामी, कितने आए आपके। आप लिखते भी जा रहे हो ना बच्चे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये लिख रहे हो ना। मैं पूछूंगा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। विकास सी, ओके, सुमित, राजीव सी, अंजलि आप भी सी बोल रहे हो सर, ओके सी, ओके। बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं? संदीप, रोशन सी, ओके। चलो अच्छी बात है। आपको पता ही है, मतलब अगर आपको लार्ज ट्रांसफॉर्मर बनाना है, अगर कहां गया पेन, अगर आपको लार्ज ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो हम सीआरजीओ का कोर यूज करते हैं सर। सीआरजीओ का कोर यूज करते हैं, सीआरजीओ का कोर यूज करते हैं क्योंकि इसकी परमियाबिलिटी है ना सर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर वो पूछता है कि जनरली हम कौन सा कोर के लिए मटेरियल आप यूज करते हो, तो सिलिकॉन स्टील ही आप यूज करते हो। और कोर जो बनी रहती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है। जो बी की पावर होता है ना x 1.6 वो सिलिकॉन के लिए ही होता है जब आप स्ट्रेसिस लॉसेस पढ़ते हो तब। ओके, तो हमेशा अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात की तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, बट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर में आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने सीआरजीओ को यूज कर लिया तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ओके, तो आप इतना कॉस्ट थोड़ी चाहोगे, इसलिए आप सिलिकॉन स्टील यूज करते हो। चलो ठीक है, यहां पे आएगा हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर के अंदर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ओके, मतलब सीआरजीओ जिसकी परमियाबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, ये जूम भी कर दिया हमने। चलो भैया आप तो मतलब है ना फोड़ फाड़ रहे हो भैया, फोड़ फाड़ रहे हो आप। ईएससी 2008, ईएससी 2008। आप समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछता है यार, मतलब इतने तगड़े बच्चे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछना चाहिए था उनको, है ना। मतलब आप देखते उड़ा रहे हो सर क्वेश्चंस को, तो
उड़ा रहे हो ना, देखो चच्चा भी उड़ा रहे हैं भैया। रोशन कुमार, सुमित कुमावत डी, ओके, संदीप डी, प्रकाश, सुमित, अच्छा, राजीव आप भी बोल रहे डी। चल सर, जब हमने एडी करंट लॉसेस पढ़ा था सर, जब हमने एडी करंट लॉसेस पढ़ा था सर, तो हमने ये पढ़ा था सर कि एडी करंट लॉसेस बीएम का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर। ओके, तो सर ये थिकनेस कम होगी तो एडी करंट लॉसेस भी आपके पास कम होगा। दिस इज थिकनेस। ओके, अगर यहां पे बी कोर होता, एफ होता, बी की पावर 1.6 होता और के एच होता तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो सर यहां पे थिकनेस को आप कम करना चाहते हो तो मतलब जो लेमिनेशंस यूज करते हो वो आपके पास थिन होना चाहिए और वहां पे एयर गैप कम से कम होना चाहिए, तभी आप वहां पे एडी करंट लॉसेस को रोक सकते हो जो सर्कुलेटिंग करंट बनती है। ऐसा मैंने आपको बताया था जब एडी करंट लॉसेस बताया था ना, जब लेमिनेशंस की थी, और एडी करंट भी मैंने बताया था जिसपे शायद आपने 1 घंटा लगाया होगा एडी करंट को समझने में। ओके, याद ही होगा आपको तो एक बार लेसन देख सकते हो, जिनको नहीं पता है तो वहां पे देख सकते हो। ओके, लेमिनेशंस आप थिन मतलब पतली पतली आप थिन लगाते हो, वहां पे लेमिनेशंस करते हो, एयर गैप कम रखते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह यार, मतलब क्या प्यारा सा क्वेश्चन है सर ये। सर ईएससी 2009 में पूछा हुआ है सर, ईएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सर। Which condition of the transformer the equivalent circuit will be the shown in the below figure? बच्चे कर देंगे बच्चों, आप कर दो, उड़ा दो सर बच्चे, इस क्वेश्चन को उड़ा दो सर। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी करो बच्चे। सबसे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं भैया, हमारे को आइडिया इन्हीं क्वेश्चन से पता लगता है कि हमारा लेवल कितना है, और यही एग्जाम आपको कॉन्फिडेंस देगा, और इसी कॉन्फिडेंस के अंदर आप जाओगे तो जेई एई सारे एग्जाम आप निकाल के आ जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो भैया सभी बच्चे बोल रहे हैं सर ए आएगा, अरे वाह यार, बेरोजगार इंजीनियर आप तो इतनी बार ए लिखे कि सर मतलब क्या बोलूं मैं, फिर किस लिए आपने बेरोजगार लगा रखा है बच्चे, आप रोजगार मिलेगा अब आपको। सर देखो, सेकेंडरी साइड आप शॉर्ट सर्किट करते हो, तो सेकंड साइड शॉर्ट किया था उसको रेफर्ड करके ये प्राइमरी साइड में लेके आया बच्चे। दिस इज R1 प्लस R2 डेज है बच्चे, दिस इज X1 प्लस X2 डेज है बच्चे। ओके, तो सर सेकेंडरी साइड यहां से रेफर्ड किया था ना आपने, वो शॉर्ट सर्किट था सर, तो अंडर शॉर्ट सर्किटेड ऑप्शन कौन सा आएगा सर? ए ऑप्शन आएगा सर, ए ऑप्शन आएगा सर। समझ में आया? ईएससी 2009। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उड़ा दो भैया, उड़ा दो इस क्वेश्चंस को भी, चलो जल्दी उड़ाओ यार, मतलब टाइम वाइम ना लगाओ इसमें। तो अब तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जेई के क्वेश्चंस के मैराथन करेंगे ना, देखो इसकी मैराथन में कम क्वेश्चंस होंगे क्योंकि यहां पे कंसेप्ट होंगे। जेई की मैराथन में तो हम एक घंटे पे ना 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे सर। अगर ये 10-15 क्वेश्चंस भी हमसे अच्छे से बन गए ना, तो देखना आपकी जब जेई की मैराथन होगी ना मेरी, तो उसमें 50 क्वेश्चन आप ना ऐसे ही तोड़ फोड़ दोगे भैया। मतलब देखो भैया, आपको मतलब आइडिया हो गया, सुपर आइडिया हो गया कि सर ये कंपोनेंट है ना, ये आरसी होता है और ये कंपोनेंट आपके पास एक्स ऑफ एम होता है सर, और ये कोर के कंपोनेंट होते हैं सर। ये जो कोर के कंपोनेंट होते हैं और कोर लॉसेस जब आप निकालते हो सर, तो नो लोड टेस्ट आप यूज करते हो सर, इसे ही आप ओपन सर्किट यूज भी बोल सकते हो सर। यहां पे हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉसेस दोनों कैलकुलेट करते हो सर। तो सर ये तो सर बात ही यहां पे सर ओपन सर्किट टेस्ट की हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? अंडर ओपन सर्किट, अंडर ओपन सर्किट। ओके, तो आपके पास हो गया। कोई ये मत कर देना अंडर लोड कंडीशन एंड नो लोड, ये मत कर देना भैया, लोड कंडीशन नहीं होती, नो लोड कंडीशन होती है। तो भैया ये बताओ, टोटल 10 क्वेश्चन हमने डील किए, तो किस किस के कितने क्वेश्चन सही हुए, सभी मतलब एक्यूरेटली बता दो कि सर इतने क्वेश्चंस मेरे सही हुए, इतने सही हुए, वो भी ईएससी के, वो भी ईएससी के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। सुमित कुमावत तो आपके 6 हुए, गोस्वामी आपके 4 हुए, सही मतलब सही की बात कर रहा हूं, गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके,